फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कंडक्टर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है आज हम उसके क्वेश्चन पेपर की आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो आंसर की है वो क्या क्या उसकी आंसर की है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो मेरे पास पेपर है ये बी सीरीज़ का पेपर है। बाकी जो मैंने सीरीज़ का देखा है ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है सेम ही है, बस जो क्वेश्चन है वो क्या किए गए हैं, शफल किए गए हैं, आगे पीछे किए गए हैं। तो आप इसको मैच करके देख सकते हो कि आपका इसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, उस अपनी सीरीज़ से मैच करके। तो सबसे पहले ये जो है मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होने चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। जब इसकी ऑफिशियल की आएगी तो आप उससे भी मैच करके देख लेना कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से सही हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऑफिशियल की में कई बार क्या होता है जो आंसर है कई बार वो चेंज कर देते हैं। तो आप देख लेना कि आपकी जो ऑफिशियल की आएगी उससे भी चेक कर लेना। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्वीन ऑफ हिमालय इज़ धौलाधरी। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने किसी स्टूडेंट से लिया है, तो ये जो टिक लगी हुई है आप इसको मत इस आंसर मानना। मैं आपको जो इसके राइट आंसर है मैं जो होगा मैं आपको बता दूंगी। द क्वीन ऑफ हिमालय इज धौलाधरी, कंचनजंगा, नंदा देवी या केटू। जो हिमालय की रानी है वो कौन है, किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है बी, कंचनजंगा को क्या बोला जाता है, हिमालय की रानी बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है विच रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी। कौन सी जो नदी है अपने आप को अरब सागर में गिराती है। इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा नदी क्या करती है, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, वो क्या करती है अपने आप को अरब सागर में गिराती है। थर्ड जो आता है विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो है एलुविली सॉइल। जलोढ़ मिट्टी जो है ये क्या है, सबसे जो है उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फोर्थ है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जो आता है द डायमंड माइंस इन इंडिया इज लोकेटेड इन। जो डायमंड की माइंस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है मध्य प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड है, वो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है डायमंड की माइंस। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है कर्नाटका। कौन करता है, कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है हिमाचल में, इंडिया में सॉरी। द विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है वो है प्रेसिडेंशियल फ्रॉम गवर्नमेंट। ये जो है ये सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप, मतलब कि हमारी जो है ये जो गवर्नमेंट है ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसी भी ये जो है इसमें प्रेसिडेंट रूल नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। द universal audit franchise show that India is a country which is secular, socialist, democratic या सर्वोजन। तो जो है भारत की जो है ये जो बेशक की जो अडल्ट फ्रेंचाइज होती है, बेशक मताधिकार जो क्या है हमारा डेमोक्रेटिक है, कि हम लोग अपने तरीके से डेमोक्रेटिक किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। द आइटम एजुकेशन इज बिलोंग, कि जो एजुकेशन है किस विषय की संबंधित है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेजिडरी सब्जेक्ट। ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो है कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, एजुकेशन आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। हु एडमिट न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया।
भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? वो देता है हमारा पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके तहत ऐड की गई हैं? तो वो की गई है 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या की गई थी? ये ऐड की गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड रेजिग्नेशन, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो वो किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास आता है, हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि मंत्री परिषद की जो बैठक है उसका सभापति कौन होता है? तो उसका जो सभापति कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन चेयर करता है मीटिंग को? प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन पार्लियामेंट इज, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो संसद है वो कैसी है? तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो है बाई कैमरल, जिसमें क्या कि बाई कैमरल है। नेक्स्ट जो आता है, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उसको कौन नियुक्त करता है? तो उसको नियुक्त करता है गवर्नर। जैसे कि जो है जो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है, उसी तरह जो चीफ मिनिस्टर को कौन करता है? गवर्नर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच टू स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, कि कौन से दो स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट है? वो है पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है वो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया हाउ मैनी टाइम्स द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी, की जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार इंडिया में लागू हुई है? तो अभी तक जो भारत में है कोई भी बार फाइनेंशियल जो है ये इमरजेंसी लागू नहीं है। आर्टिकल 360 के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है, बट अभी तक इंडिया में एक भी बार क्या किया गया है? इसको लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी विद पार्टीज, कौन फेवर करता है कि डेमोक्रेसी जो है बिना दल के प्रजातंत्र पक्ष में कौन है कि बिना पार्टीज के जो है हमारी जो है डेमोक्रेसी चलनी चाहिए? तो वो कौन थे? जेपी नारायण इसके पक्ष में थे। उसके बाद हमारे पास 19 क्वेश्चन जो आता है वो आता है, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, जो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20, टैक्सेशन। टैक्सेशन इज अ टूल, टैक्सेशन कैसा टूल है? तो वो है फिजिकल पॉलिसी का रूल है, कराधान एक साधन है राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 21, ब्लू रेजर्वेशन इज ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द, जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? वो है मछली से रिलेटेड है। किससे? मछली से रिलेटेड। दूध से हमारे पास दूध जो है रेवोल्यूशन वो कौन सी है? वाइट रेवोल्यूशन जो होती है उससे रिलेटेड है। अगर हम तिलहन दलहन की बात करें तो इसके साथ जो है ब्लैक रेवोल्यूशन जो है आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है 22, हमारे पास क्वेश्चन आता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है शेयर मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबलाइजेशन मीन्स, ग्लोबलाइजेशन है वो उसका क्या मतलब है? वैश्वीकरण का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है वो इंटीग्रेशन ऑफ द डेमोस्टिक इकोनॉमी विद इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब कि अपनी जो है घरेलू अर्थतंत्र को जो है को विश्व अर्थतंत्र से जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं?
ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास जो आता है क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन इकोनॉमी इज एन, इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आता है, नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम इज अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड बाय, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था न्यूटन ने। किसने किया था, न्यूटन ने। नेक्स्ट 27 आता है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन, किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहलाती है, तो उसकी धारित ऊर्जा क्वेश्चन नंबर 27 का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, पदार्थ की भौतिक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, वो आता है बी कॉन्वेक्शन, उसको क्या बोला जाता है, संवहन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, की ह्यूमन की जो है सुनने की क्षमता कितनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी इसका क्या है राइट आंसर है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, Bats can fly the dark because of, जो है जो चमगादड़ है वो अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि उनको क्या मिलता है, अल्ट्रासोनिक रेज मिलती हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करती है, अंधेरे में उड़ सकती है। क्या आता है इसका राइट आंसर क्या है, अल्ट्रासोनिक रेज। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 31, द मिरर इज यूज्ड, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द मिरर कैन यूज इन अ शेविंग मिरर, शेविंग मिरर जो है दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण है उसका का उपयोग होता है। तो 31 में जो इसका राइट आंसर है वो है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट मेड इज, जो हमारा विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी जो फिलामेंट यूज की जाती है, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन का यूज किया जाता है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस पे बेस है, तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस पे है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है। नेक्स्ट जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 34, विच एसिड यूज्ड इन अ लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है सीमा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है, तो वो है 34 का जो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर है क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 का एक कैल्शियम क्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है वो है डी, ग्रेफाइट को इसका क्या बोला जाता है, गुड कंडक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोंज, ब्रोंज इज एन, ब्रोंज क्या है, कांसा क्या है, कांसा क्या है कि एक मिश्रण है, ये मिक्सचर है, ब्रोंज क्या है, एक मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है, सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, द ग्लास इज अ बेस्ट डिस्क्राइब इज एन, ग्लास इज अ बेस्ट डिस्क्राइब इज एन, ग्लास क्या है, तो सुपर कोलाइड लिक्विड, ग्लास क्या है, एक सुपर कोलाइड लिक्विड है, एक अति शीतित द्रव के रूप में, इसका जो है सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, द सिंथेटिक पॉलीमर विच इज द सिंथेटिक पॉलीमर, 39 का जो है वो है नाइलॉन, नाइलॉन जो है एक सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 40, विच इज अ नॉट अ ट्रू स्नेक, इनमें से जो है
कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है, तो वो है ग्लास स्नेक जो है इसका वास्तविक सर्प नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 41, बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी किस विटामिन से जो है ये रोग होता है, तो ये बेरी जो रोग है ये किससे होता है, विटामिन B1 से होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन दे नहीं रहा विटामिन B1 का, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट इन, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए तो कि उसका क्या रिजल्ट होता है, तो इसमें जो है इसका जो है दिया नहीं हुआ ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 43, द पेन रिलीविंग ड्रग इज नोन एज, तो इसका भी जो ऑप्शन है जो है वो दे नहीं रखा, तो इसका जो है डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, पेसमेकर, जो पेसमेकर है किससे रिलेटेड होता है, तो जो पेसमेकर है ये हमारे किससे, हार्ट से रिलेटेड होता है, तो इसका भी जो आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 आता है, आयरन इज अनवडेंटली फाउंड, आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आयरन जो प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 46, साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे एज फूड इज रिलेटेड टू, तो इसका जो राइट है, जैसे कि साइक्लोन किससे रिलेटेड है, एंटी साइक्लोन, मतलब कि उसका उल्टा दे रखा है। अगर फ्लड है तो इसका उल्टा क्या होगा, ड्रॉप मतलब सूखा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 47, इन इंग्लिश अल्फाबेट BC, ये जो दिया है इसका उल्टा ये बन रहा है, तो इन्होंने पूछा है कि इसका जो है क्या बनेगा, तो 47 का जो राइट आंसर है वो है सी। अगर हम लोग 48 की बात करें, तो क्लोथ इज, इनमें से जो ओल्ड पेयर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि कपड़े से जो कपड़ा है वो वस्त्र बनाता है, मिट्टी से मृतिका नहीं बनती, तो इसका जो राइट आंसर है इनमें ओल्ड पेयर कौन सा है, वो है डी, जो अर्दन पोर्ड क्ले। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 49, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 49 आ रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द 7th लेटर, राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब कि ABCD, अगर उसके लेफ्ट से हम लोग क्या करें 8 लेटर छोड़ दें और राइट से हम लोग 7 लेटर छोड़ दें, तो बीच में कितने लेटर बचते हैं, तो वो है इसका राइट आंसर है 11 लेटर बचते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, PALE इसका कोड ये दे रखा है, अर्थ का कोड ये दे रखा है, तो इन दोनों इन्हीं से क्या मिला के हमें किसका कोड फाउंड करना है, पर्ल का कोड फाउंड करना है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 51, 51 में आता है मिसिंग टर्म इन द नंबर सीरीज, हमें नंबर सीरीज से क्या करनी है, मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, तो इसमें से अगर हम लोग मिसिंग टर्म देखें तो इसमें से हम लोग जो सीरीज देख रहे हैं 1296, नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 648, तो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 4 8, और ये अगर ये है 6, यहाँ से बंद बचे तो 8, ये क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रही है। अगर हम लोग 216 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 2 0 8, जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, जो है हमारा राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आता है 52, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज, ये जो लेटर सीरीज है इसकी जो है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि इसके नेक्स्ट टर्म जो आएगी। अगर हम लोग देखें तो C और I के बीच +6 का गैप आ रहा है, E और K के बीच भी +6 का गैप आ रहा है, इसी तरह +6 का गैप
ओ के बाद हम लोग +6 देखेंगे तो वो कौन सी आ रही है, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 53 जो क्वेश्चन आता है, ये जो है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका जो राइट आंसर आया था क्वेश्चन सी, जो क्या है, जावेद क्या है, डोली का कजन है। वो कैसे, जावेद ब्रदर, ये है जावेद, ये है जावेद का ब्रदर, ब्रदर की सिस्टर, ठीक है, फादर, सिस्टर का फादर, क्या आएगा, सिस्टर का फादर, फादर्स का क्या आएगा, ब्रदर, और ब्रदर की जो है, ब्रदर जो है करीम, उसकी जो बेटी है डोली। अगर ये फादर और इसका भी ये दोनों क्या लगे, ब्रदर ब्रदर लगे, तो ये जावेद और डोली क्या लगे, एक दूसरे की कजन्स लगे। जावेद और डोली क्या है, एक दूसरे के कजन्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, आफ्टर द स्टार्टिंग द पॉइंट अ मैन वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स अ बेस्ट। क्या होता है कि ये क्या करता है कि एक बंदा है, वो क्या करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, 4 किलोमीटर वो क्या करता है, चलता है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द बेस्ट, बेस्ट की तरफ क्या करता है, 4 किलोमीटर कहाँ जाता है, वो बेस्ट की तरफ जाता है 4 किलोमीटर। तो ही इज अ टर्निंग टू द राइट, यहाँ से क्या करता है, राइट टर्न लेता है वो, ठीक है, इज यहाँ से भी वो 4 किलोमीटर जाता है। आफ्टर ही अगेन टर्न्स राइट, अब फिर से क्या करता है कि वो यहाँ से क्या करता है, राइट टर्न लेता है। तो राइट टर्न लेता है, तो ये जो है इसका जो है राइट टर्न लिया, इसने यहाँ से क्या किया, राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर चला। द करेक्ट डायरेक्शन विच ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो उसकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, नॉर्थ आ रही है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप ये जो है अपनी जो ऑफिशियल की आएगी उससे मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, द रिपब्लिक डे सेलिब्रेट इन 1966 ऑन फ्राइडे, ऑन विच डे 2020 इंडिपेंडेंस डे इज अ सेलिब्रेट, किस दिन वो क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंट डे को क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है वो आ रहा है ऑप्शन सी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोलते हैं, who has recently confirmed with the 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड, किसको अभी क्या किया गया है, सरस्वती सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है वैष्णवदेव मोहिनी को, जो ऑप्शन बी है वासुदेव मोही को क्या किया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अब जो हमारे पास आता है 57, इन इंडिया Indian satellite has been recently launched from French Geneva, Guyana। हाल ही में फ्रेंच गुयाना में कौन सा भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है GS8030। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट बाय द इंडियन आर्मी, भारतीय सैन्य द्वारा हाल ही में सबसे बड़े विमान वाहित अभ्यास किया गया है, तो वो किया गया है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जो है वो है सी, बिंग राइटर जो है इसका जो है ये किया गया है, क्या किया गया है, बिंग राइडर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी इंडियन एस्ट्रोनॉट हैज बीन सेलेक्टेड रिसेंटली फॉर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, वो भारत ने जो थे हाल ही में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है, तो अभी हाल ही में कितने हुआ है, 4 जो है, इसका जो राइट आंसर है 4 का क्या हुआ है, नियुक्त हुआ है, 4 जिनको क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया है। द एंटायर गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 60,
द एंटायर गवर्नमेंट विच कंट्री रिजाइन रिसेंटली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनाउंस बाय द इट्स प्रेसिडेंट। हाल ही में राष्ट्रपति की घोषणा किए गए संवैधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्यागपत्र दे दिया है? तो इसका राइट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का वो है रूस। किसने? रशिया ने क्या किया है? अभी रशिया में अभी ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, विच स्टेट इज गोइंग ऑब्जर्व 2020 एज अ सुशासन संकल्प वर्ष? कौन सा देश है जिसने 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष रूप मनाने जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो है सी, हरियाणा क्या कर रहा है? सुशासन संकल्प वर्ष मनाने जा रहा है। अब जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में द इलूसू डैम विच वाज जो क्या बोलता है इलूसी डैम जो क्या थी अभी न्यूज में थी, तो वो कौन सी कंट्री में है? जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है वो है टर्की। इलूसू डैम कहाँ पे है? टर्की में है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 63, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट ऑडियो सर्विस सुनो इंडिया? बीच कंपनी, कौन सी कंपनी ने सुनो इंडिया जो है न्यू सर्विस लॉन्च की है? तो 63 का जो राइट आंसर है ऑडिबल। ऑडिबल ने क्या किया है कि न्यू सर्विस लॉन्च की है सुनो इंडिया। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64, विच कंट्री टॉप्ड इन अ मेडल टैली ऑफ 30th साउथ एशियन गेम 2019? 13वें जो दक्षिण एशियाई गेम हुए हैं 2019 में, उसमें पदकों की तालिका में शीर्ष पर कौन था? तो वो कौन था? भारत। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 65, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले द 150 रणजी मैच? तो किसने 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन हुआ है? वो हुआ है 65 का जो राइट आंसर है वो है वसीम जफर। इसका राइट आंसर है वसीर जफर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 66, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारे पास 67 क्वेश्चन आता है, द सेक्स रेशो ऑफ HP एज पर सेंसस 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जो लिंग अनुपात है वो कितना है? इसका राइट आंसर है सी, 1972। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन 68, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैन्नूर ऑफ HP जो है कि जो किन्नौर है जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है रियांगपियो। रिसेंटली अभी क्या किया है कि एग्जाम में पूछा गया है, मे बी 3-4 दिन पहले जो क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 69, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद सागर लेक है। और कुछ दिन पहले एक पेपर में क्या पूछा गया था कि हिमाचल की जो सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है उसके बारे में पूछा गया था। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है, जो आपको एग्जाम में अगर आप कोई भी हिमाचल का एग्जाम देते हो तो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 70, द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? शिल्ली। शिल्ली क्या है? ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 71 जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द विच प्लेस इन हिमाचल। जो रावी है वो कौन सी जो है उद्गम किस स्थान से होता है हिमाचल प्रदेश? तो इसका है बड़ा बंगाल से क्या किया जाता है कि इसका उद्गम ये होता है। क्वेश्चन नंबर 72,
गसोता मेला, गसोता फेयर ये सेलिब्रेट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो ये जो किया जाता है गसोता मेला जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमीरपुर में। क्वेश्चन नंबर 73, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हिमाचल में जो है किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इसका राइट आंसर है ए, हमीरपुर की बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है हिमाचल में। क्वेश्चन नंबर 74, सच पास कनेक्ट चंबा विद। जो सच पास है, साच पदर्रा है, वो चंबा को किससे जोड़ता है। तो वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पांगी से। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 75, हु वाज द फाउंडर ऑफ द क्योंथल प्रिंसेसली स्टेट ऑफ हिमाचल। तो किसने क्या किया है कि कौंथल जो राजसी राज्य का संस्थापक कौन था। तो उसका जो 75 है उसका राइट आंसर है ए, गिरी सेन ने क्या किया था कि जो है कौंथल राजसी राज्य का फाउंडर है, वो उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 आता है, द ओल्ड नेम ऑफ दी सुंदरनगर। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था। तो वो था बनोद। क्या था पुराना नाम? बनोद। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या बोला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन थी वो कब स्टार्ट की गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी, 1969 को क्या गया था, ये स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट जो आता है 78, रिवर राफ्टिंग। जो रिवर राफ्टिंग वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन हिमाचल विच ईयर। हिमाचल में जो है राफ्टिंग कब आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 1989 को क्या गया था, राफ्टिंग हिमाचल में स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79, टोटल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूटीज इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश की जो है लाहौल स्पीति जो है इसकी जो कितनी जो है विधानसभा सीटें हैं। तो इसकी एक ही सीट है। कितनी सीटें हैं? एक ही सीट है लाहौल स्पीति की। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि हु वॉज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल। हिमाचल का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। अभी क्या किया गया, जब ये क्वेश्चन पेपर डाला गया होगा तो उस टाइम कौन थे, गोविंद सिंह ठाकुर थे। बट अभी क्या हुआ है कि थोड़े टाइम पहले मिनिस्ट्री को चेंज किया गया है। तो अभी जो प्रेजेंट की बात करें तो विक्रम ठाकुर जी ये क्या है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। और जो गोविंद सिंह ठाकुर है इनको क्या बनाया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है। बट जब ये क्वेश्चन पेपर डाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है, सी, गोविंद सिंह ठाकुर। नेक्स्ट हमारे 81 आता है, व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। जो महात्मा गांधी जी थे वो शिमला पहली बार कब आए थे। तो वो कब आए थे, 1921 में पहली बार शिमला आए थे। क्वेश्चन नंबर 82, हु डेजिग्नेट शिमला एज अ समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कौन भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो किसने बनाया था, वो सर जॉन लॉरेंस ने क्या किया था, इसको बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, 82 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 83, सन टेम्पल इज लोकेटेड विच प्लेस ऑफ दी हिमाचल। जो सन टेम्पल है वो कौन से प्लेस पे लोकेटेड है हिमाचल के। तो इसका जो 84th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है नीरथ। नीरथ में जो है सन टेम्पल लोकेटेड है, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, वार मेमोरियल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो वॉर मेमोरियल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो वो है धर्मशाला। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 86, पराशर
लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी हिमाचल, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में परासर झील स्थित है? तो वो है मंडी। इसका राइट आंसर है ए। 87th विच इज द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, जो हिमाचल की सबसे ज्यादा जिंजर जो है अदरक का उत्पादक कौन सा जिला करता है? वो करता है सिरमौर। कौन करता है? सिरमौर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 88, द टोटल फंड्स एलोकेटेड फॉर द 5-year प्लान इन हिमाचल प्रदेश बाय नियरली। तो हमारा जो है भारत में प्रथम 5 वर्षीय योजना थी, कितना जो है धनराशि जो लगभग हिमाचल प्रदेश को दी गई थी वो थी 5.27 करोड़ जो दी गई थी हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वट इज द शेयर ऑफ हिमाचल इन नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट। नाथपा झाकरी जो परियोजना है उसका हिमाचल प्रदेश में अंशदान है, तो वो कितना है? 25%। अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल हिमाचल का ऑल इंडिया में कितने परसेंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो भी कितना करता है? 25% जो है इलेक्ट्रिसिटी हिमाचल प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 90, द बुक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP इज रिटन बाय। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए। O.C. हांडा ने क्या किया गया है? ये बुक लिखी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह राइट द मेजर पोर्शन ऑफ दी दशम ग्रंथ। दशम ग्रंथ के मुख्य अंश कहाँ पर लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे पोंटा साहिब में। इसका राइट आंसर जो 91 का है वो क्या है? पोंटा साहिब इसका क्या है? राइट आंसर है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 92, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ दी पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग जो चित्रकला है उसकी पुरानी शैली कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है वैशाली। वैशाली इसका क्या है कि ओल्डेस्ट पेंटिंग जो है शैली है। हु वाज द अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल कौन है? तो अमृता शेरगिल क्या है कि एक इंडियन पेंटर है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोट स्थित टेम्पल जो है स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि जो दियोट स्थित जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, कहाँ पे? हमीरपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 95, बुंडा उत्सव इज हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर। मतलब आफ्टर एवरी मतलब कि कितने साल बाद क्या किया जाता है? बुंडा उत्सव जो है फेस्टिव सेरेमनी है जो मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। 12 साल बाद क्या किया जाता है? इसको मनाया जाता है। सो गाइज ये जो थी 95 क्वेश्चन तक जो थी ये आंसर कीज जो है मैंने आपको बना दिया। इसका हाफ पार्ट मैं अभी बना दूंगी और हाफ पार्ट में जो आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो फिलहाल के लिए मैं अभी जो 95 जो तक जो क्वेश्चन है इसकी जो मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आई होप कि ये जो है जो मैंने आंसर की आपको बना के दी है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। 95 तक मैंने आपको करवा दिया, बाकी जो बच गए हैं 78 to 80 क्वेश्चन जो है बच गए, वो आपको मैं जब दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूंगी। सो स्टूडेंट इसी तरह हमारे चैनल की और अपडेट पता करने के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारा जो चैनल है उसकी जो रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये जो आंसर की है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।